नमस्कार। आज हम कक्षा 10 राजनीति विज्ञान पाठ 5 लोकतंत्र के परिणाम से पिछले 5 वर्षों सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वन वर्ड, शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख किया गया है जब वह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है समानता। प्रश्न नंबर 2 है, लोकतंत्र में नागरिकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है मतदान। प्रश्न नंबर 3 है, लोकतंत्र के द्वारा समाज में किस प्रकार के सुधार होते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है सामाजिक न्याय। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय लोकतंत्र में किसे सशक्त नागरिक माना जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है मतदान करने वाला नागरिक। प्रश्न नंबर 5 है, लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है लोकशाही। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है एक समाज में समानता। लोकतंत्र समाज में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। सामाजिक न्याय, यह कमजोर और पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करता है। 3 शासन में भागीदारी, लोकतंत्र में हर नागरिक को शासन में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। संविधान की रक्षा, लोकतंत्र संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 7 है, लोकतंत्र के क्या फायदे हैं? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है स्वतंत्रता और अधिकार,
लोकतंत्र नागरिकों को अपनी आवाज उठाने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार देता है। 2. धार्मिक स्वतंत्रता। यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता और प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 3. समाज में सुधार। लोकतंत्र समाज में सुधारों के लिए एक प्रभावी माध्यम होता है जो गरीब, पिछड़े वर्गों के लिए नए अवसर पैदा करता है। प्रश्न नंबर 8 है, लोकतंत्र के परिणाम के बारे में विस्तार से बताएं। ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है 1. लोकतंत्र में सामाजिक समरसता। लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है जो समाज में समरसता बनाए रखने में मदद करता है। 2. राजनीतिक और नागरिक अधिकार। लोकतंत्र के परिणामस्वरूप नागरिकों को अपने अधिकारों का संरक्षण मिलता है और उन्हें निष्पक्ष तरीके से अपने नेताओं का चयन करने का अवसर मिलता है। 3. समाज में भागीदारी और बदलाव। लोकतंत्र में लोगों को सरकार बनाने और उसके निर्णयों में भागीदारी का अवसर मिलता है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव होते हैं। 9 नंबर है, लोकतंत्र की अच्छाई और बुराई दोनों को समझाएं। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है अच्छाई। 1. समानता और स्वतंत्रता। लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। 2. विविधता का सम्मान। यह विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोगों को समान अधिकार देता है। 2. एक राजनीतिक अस्थिरता। लोकतंत्र में कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता होती है जिससे विकास में रुकावट आती है। 2. निर्णय लेने में देर। लोकतंत्र में फैसले लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है जिससे समय पर कार्रवाई में समस्या आती है। 10 है, भारतीय लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है 1. लोकतंत्र का लोकतांत्रिक रूप से मजबूत होना। भारतीय लोकतंत्र के परिणामस्वरूप भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं, जैसे कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका। 2. सामाजिक न्याय और समानता। भारतीय लोकतंत्र ने विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए समान अवसर और अधिकार प्रदान किए हैं।
3. न्यायपालिका और विधायिका का स्वतंत्रता। लोकतंत्र में विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, लोकतंत्र में भागीदारी का महत्व और परिणाम क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है भागीदारी का महत्व। लोकतंत्र में भागीदारी नागरिकों को सरकार के निर्णयों में हिस्सेदारी करने का अवसर देती है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाता है और राजनीतिक निर्णयों की सटीकता और न्याय संगतता सुनिश्चित करता है। भागीदारी के परिणाम। राजनीतिक जागरूकता। नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता बढ़ती है। सरकारी नीति में सुधार। नागरिकों की भागीदारी से सरकारी नीतियों में सुधार होता है और जनता की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, लोकतंत्र के प्रभाव और परिणामों पर विस्तार से चर्चा करें। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है लोकतंत्र का प्रभाव। लोकतंत्र में नागरिकों को उनके अधिकार मिलते हैं, जिससे वे बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। यह सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जिससे जनता को यह महसूस होता है कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। प्रभाव के परिणाम। समानता और स्वतंत्रता। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। शासन की जवाबदेही। लोकतंत्र में सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, जिससे शासन की पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ती है। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय लोकतंत्र में परिवर्तन और सुधार कैसे आते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है एक संविधान में बदलाव। भारतीय संविधान में समय समय पर बदलाव किए जाते हैं, जिससे भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया को और अधिक समृद्ध और सशक्त किया जाता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास। भारत में समय के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं, जैसे कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया। 3. सामाजिक सुधार। भारतीय लोकतंत्र ने सामाजिक सुधारों के माध्यम से भारतीय समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का कार्य किया है।
प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है 1. संविधान। भारतीय संविधान ने नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया है और उनके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान किया है। 2. सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। 3. स्वतंत्र मीडिया। स्वतंत्र मीडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जो सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों पर निगरानी रखता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। 15 है, भारतीय लोकतंत्र में चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है 1. राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता। नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने से लोकतंत्र की चुनौतियों का समाधान संभव है। 2. न्यायिक सुधार। न्यायपालिका को और सशक्त बनाने से लोकतंत्र में न्याय की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सकता है। 3. संविधान की मजबूती। संविधान को मजबूत बनाकर और इसके सिद्धांतों का पालन करके लोकतंत्र की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। यह था कक्षा 10 राजनीति विज्ञान पाठ 5 लोकतंत्र के परिणाम के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।